प्रेम है, आप सत्यावचन वाले हैं और आपने कहा कि आप सुनना चाहते हैं, तो मैं आपको सुना रहा हूं मेरा भाई। जो सीता जी थी, उनकी जो सेक्सी बॉडी थी, बूब्स मोटे मोटे, और उनके चूतड़ थे उभरे हुए, और उनके लव हैंडल्स थे करवी, जिनको रावण पकड़कर उठाकर लेकर गया था ऐसे पिछवाड़े में हाथ डाल के। ठीक है, आदि पुरुष में दिखाया भी है 600 करोड़ लगा के, वही तो दिखाया, और क्या दिखाया। और इसी तरीके से उनके जो बूब्स थे उनमें क्लेवेज बहुत लंबा था, जैसे राखी सावंत का नहीं होता, ऐसे सीता जी का भी बूब्स राखी सावंत वाले थे। अब उसमें ये है कि भाई ये कि मैं आपको पूरी वो कहानी, क्योंकि अब आपने सत्यावचन भाई, सत्यावचन आपका नाम भी है, तो आप यही चाह रहे हैं, तो मैं फिर यही बात करूंगा। ठीक है, बुरा मत मानिएगा, आप सत्यावचन वाले हैं, बुरा मत मानिएगा मेरा भाई, मैं पहले आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। अब रावण का आ गया था दिल। अब हुआ ये कि जब रावण ने सीता जी को गौर से देखा, ब्रह्मचारी के वो एक रूप में आया था, मगर उसका खड़ा हो गया हाथ, और उसने खड़ा करके हाथ आगे कर दिया सीता मोमो के। अब वो मोमो का मैं कारण दे रहा हूं आपको को मोमो क्यों कहा जाता था। तो हुआ ये कि वो रावण ने जब अपना खड़ा किया तो सीता जी का लेट गया, अपना वो जो है, वो जो उन्होंने बर्तन वगैरह रखा हुआ था वो नीचे उन्होंने लिटा दिया बर्तन। तो उनका बातें शुरू हो गई, सीता जी की और रावण जी की। उसमें जब वो सीता जी को देखा तो वो इतना मधुर और मदहोश और मस्त हो गया, मस्त मलंग। ठीक है जी, मस्त मलंग हो गया। वहां उसने जनाब फिर सीता जी को जब देखा, तो बेसिकली वो है, और वहां से वो सीन उठता है। राम जी घर पर ना थे, पत्नी अकेली थी। श्री राम जी वैसे भी क्षत्रिय धर्म का पालन करते थे, तो पति फौज में और पीछे रावण और पत्नी मौज में। वैसे भी लक्ष्मण जो है पार्ट टाइम ड्यूटी दिया करते थे श्री राम के जाने के बाद गुफा के ऊपर सीता जी के साथ। हाँ, सिक्योरिटी भी तो जरूरी थी ना, इतने बड़े बड़े बूब्स हों तो कहीं ऑलपर्स वाले या मिल्क पैक कंपनी उठाकर ना ले जाए, दूध वाली कंपनी होती है ना जी, हाँ, वो उठाकर ना ले जाए, तो लक्ष्मण को वहां पर फिर ड्यूटी देनी पड़ती थी मेरा भाई। सत्यावचन भाई, आप सत्यावचन सुनिएगा फिर, अब ऐसे नहीं फिर, अब हाँ, क्योंकि मैंने मारना है आपकी मोरियों में तीर, हाँ, सामने बिठा के। ये जरा कृपया मेरे साथ फिर सत्यावचन रखिएगा, ऐसे ना कीजिएगा। हाँ, तो वो उधर से फिर गेम बढ़ गई। और अब तो पब्लिक भी जानती है क्यों कहा था जी, क्यों मैं प्यार से सीता को मोमो कहता हूँ जी, मुझे पब्लिक बताया जी, पब्लिक बताती है आपको। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। सत्यावचन भाई, मजा आया कि नहीं आया ना, मजा है, मजा आई, हूं रामी है, बोल अब झोपड़ी के। हाँ, सुनना सुन। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, रावण की राल है टपकी, सीता के स्तन है जब छलके, उभरी हुई ये चुतड़ और करवी सा है ये लक, आहा, मोह मोह के धागे रावण से जाके हैं उलझे। तो ये जो मोह मोह, ये हो गया था बहुत मुश्किल। तो इसके शकील होने की, यहां देखें ना व्याकरण, याद रखें संस्कृत बड़ी ओहो पवित्र भाषा, उत्तम भाषा संस्कृत। तो वाल्मीकि जी फिर चूंकि संस्कृत के महर्षि और विज्ञान थे, तो उन्होंने फिर ये मोह मोह के धागे जो हैं, ये व्याकरण में शब्द जब शब्द को पढ़ना जब कठिन हो जाता है तो उसके अंदर व्याकरण का एक नियम लगता है कड़क करके। तो वो मोह मोह से मोमो हुआ, मोमो, मोह मोह, मोमो, ये हुआ। तो जिस तरह एक वर्ड की या जिस तरह एक कोट की एटमोलॉजी होती है, तो ये इस मोमो की एटमोलॉजी है। ठीक है ना, ये पूरी एक साइंस है, ऐसे ना ना लीजिए, व्याकरण का मैंने नियम कोई नहीं तोड़ा।
हाँ याद रखें। ठीक है जी। चल बोरिया बिस्तरा गोल कर, सतिया बचन माए फोटो, चल बक, बक, सीता मोमो, चल चौक अपनी मोमो तो नाच जाता हूँ, चल। हाँ, ये अब तुम्हारी जुबानें निकल गई हैं। उस वक्त कहाँ थे जब इस्लाम के खिलाफ भौंका भंकी चल रही थी? अब जब हम कलयुग के असुर पधारे हैं, तब चडियां पीली और गीली और नीली हो गई हैं, तो कंधे पर लुंगी उठाकर हमारे दरवाजे पर हाथ जोड़े विनतियां कर रहे हैं, आए, कृपा कृपा महाराज, कृपा, घोर अन्याय महाराज, महाराज आपके धनुष से छूटा तीर मोरी को गया चीर, महाराज धन्य हो। तो बस भुगतो। भाई आप तो हमें लॉलीपॉप देते थे फ्रीडम ऑफ स्पीच का, तो भाई भोक भाई किसी किनारे तो लगो ना भाई, किसी कोने खदड़े के अंदर एडजस्टमेंट तो करो ना जी। कमाल है यार। हैं? आप करें तो लीला, मैं करूं करेक्टर ढीला। बड़ा निकल जाए इससे पहले तेरा रंग हो जाए पीला। आ सत्या सनातन साहब हमारे साथ हैं। जी सत्या भाई। नमस्ते, कैसे हैं आप? जी जी आदाब मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं? सत्या भाई मैं क्षमा चाहता बहुत हूँ, अच्छे। ये फजूल किस्म के लोग होते हैं, मैं सारे सनातनियों को इस तरह आपको पता है ट्रीट नहीं करता, ये बदबख्त ये सनातनी भी नहीं होते, ये सत्या बच्चन नाम रखने से कोई सनातनी हो जाता है? जब आप सत्या सनातन रखने से सत्या नहीं हो सकते तो वो कैसे सत्या बच्चन होगा? सिंपल सी बात है। तो ऐसे बस उसको रेत के मैंने साइड पे किया, बक बक करने आ रहा। जी मेरा भाई, आप मेरे भाई हैं। जी, जी। मैं बस एक क्वेश्चन पूछने आया था, क्योंकि आपका क्वेश्चन जी जी आंसर सर। सेशन है आज, इसलिए। जी 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 जरूर पूछें। जी भाई। क्वेश्चन बस छोटा-सा था मेरा कि इस्लाम में वैसे खतना क्यों होता है? मतलब क्यों करवाया जाता है? यार इसके ऊपर वीडियोस मौजूद हैं, एक मेरी वीडियो पड़ी हुई है खतना पर मिस सनातनी नाराज, आवाज़े हक ऑफिशियल पर, खतना पर मिस सनातनी नाराज, ओनली फॉर किड्स। हनुमान जी की पिक्चर है, साथ एक छोटा बच्चा है, और लिखा हुआ है खतने पर मिस सनातनी नाराज। वो गुफ्तगू सुने, उसके अंदर डिटेल्स हमने गुफ्तगू की हुई है हर एस्पेक्ट के ऊपर, खतना क्यों जरूरी है क्या है। हाँ यहाँ उसमें भी वैसे मैंने डिस्कस किया, ये पॉइंट आपने याद रखना है। इस्लाम में खतना जो है वो वजूब पर नहीं आता, यानी इसको अगर रह गया है किसी से, यानी कोई न्यू मुस्लिम आया है या किसी वजह से किसी कारण रह गया है, तो यानी अफजल ये है, मुस्तहब ये है कि वो खतना होना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा हाइजीन, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, एक्स्ट्रा सेफ्टी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हेल्थ जो है उसके लिए चीज की जाती है। उसमें फिर आप इंटरनेशनल स्टडीज पढ़ सकते हैं, मेडिकली तो अलग उसके मामला हैं, शरई तौर पर तो हम उसको इस तरह ही लेते हैं ना कि अल्लाह ताला का हुक्म है। जैसे मिसाल के तौर पर संस्कार हैं, 16 कितने संस्कार होते हैं आपको पता है सत्या सनातन? बताएँ ना, वही तो हम जानने आए हैं। नहीं, सनातन धर्म में कितने संस्कार होते हैं? मतलब क्या, मतलब किस वे में पूछ रहे हैं? सनातन धर्म में एक जीवन काल में कितने संस्कार होते हैं, पुरुष या महिला के लिए, जो बताए हुए हैं? यानी संस्कार की विद्या पढ़ी है, संस्कार विधि। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन आप किस वे में कौन-से संस्कार की बात कर रहे हैं, वो बताएँ तब ना। अंतिम संस्कार एक संस्कार है। जब नहीं 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 नहीं, मैं पूछ रहा हूँ पढ़ी है, पहले तो ये बताया ना, पढ़ा यानी पढ़ा हुआ है ना आपने? जी, जी। हाँ चले, जबरदस्त हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक संस्कार है केशांत संस्कार, पता है उसका? कौन-सा संस्कार बताया आपने? केशांत, यानी उसको ये केशांत ऐसा। पढ़ना चाहिए, केशांत, केशांत संस्कार जी, जी। कौन सा होता है? नहीं, मतलब कि आप नहीं 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 एक बार नहीं ठीक नहीं से नहीं नहीं बोलिए। नहीं नहीं, ये सत्या भाई ये मेरे साथ न्याय होगा। आप सनातनी हैं, आपने कहा संस्कार का पता नहीं, है, अब केशांत संस्कार कौन सा होता है? देखिए हाँ, मेरे को पता है कि 16 तरह के संस्कार होते हैं, ये पता है। हाँ हाँ, नाम मेरे उतनी को देर में पता है, सर्च कर लेकिन रहे हैं एक-दो आप, मुझे जल्दी बता देना केशांत संस्कार क्या होता है। सर सर्च कर, कौन सा संस्कार, एक बार रिपीट करें दोबारा। वेरी गुड है, पब्लिक को पता चले कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अरे, अरे एक ठीक बार है, रिपीट करें मैं। हाँ,
केशांत केशांत संस्कार कौन सा संस्कार होता है? केशांत संस्कार? हाँ, केशांत संस्कार। नहीं, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हैं तो मेरे को हर का आइडिया डिटेल नहीं नहीं है, पता। चले मैं बता, कोई बात नहीं। सर्टन एज में आकर लड़के के बाल, उनका मुंडन किया जाता है। एक होता है मुंडन संस्कार, ये मुंडन संस्कार से, और मुंडन संस्कार में और केशांत संस्कार के अंदर अंतर होता है, ठीक है। जो केशांत संस्कार होता है ये 22 से 24 साल की आयु में जाकर लड़का करता है, जो कि ब्रह्मचारी आश्रम यानी गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाता है, उसका केशांत संस्कार, यानी केश कहते हैं बालों को, अंत कहते हैं खत्म करना। तो ऐसा हाँ, उसको संस्कार मुंडन जिसमें संस्कार भी बालों कहते को, हैं। मुंडन संस्कार तो बचपन में होता है ना, छोटी एज में, 4 सालों में। केशांत संस्कार होता है बड़ी एज में, ये अलग है, ये छठा या 7वां संस्कार बोलते हैं इसे, ठीक है। नहीं तो नहीं ये नहीं, जो छठा संस्कार तो उसको बोलते हैं ना, निष्क्रमण संस्कार। हाँ, मेरे ख्याल से नंबरिंग का मैं ऊपर नीचे हो सकता हूँ, मगर केशांत संस्कार जो है ये बड़ी एज में जाके होता है, 22 ठीक है। ये तो मतलब मिसाल के तौर, हाँ, संस्कार मिसाल विधि के में तौर पे ही एक संस्कार, आखिर में ये आता एक है। संस्कार है आपके सामने, ये एक संस्कार क्या लिखा हुआ है? अन्न प्रशासन, अन्न प्राशन संस्कार, संस्कार, अन्न प्राशन हाँ, ये संस्कार, 7वां कौन सा संस्कार में आता है, हाँ अन्न हाँ, प्रशासन। हाँ अन्न जी। प्रशासन, अन्न प्रशासन क्या होता है इसमें? माँ बच्चे को खाना खिला रही है, दिख रहा है पिक्चर में। पहली बार बच्चा हम्म, दूध छोड़कर कोई सख्त गजा खाता है, चावल, रोटी, गुड़, खीर, दलिया, दूध, माँ का दूध छोड़कर सख्त गजा पहली बार खाता है, उसको कहते हैं जी जी अनप्राशन संस्कार। मैं आपसे जानना चाहता हूँ इसकी क्या हिकमत है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, हिकमत। क्यों करते हैं? लॉजिक, यानी विजडम क्या, हाँ, लॉजिक इसके पीछे क्या? हाँ, मतलब ये मतलब एक तरह से विधि जैसा है। जैसे बोल सकते हैं कि कोई भी बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद अचानक से खाना शुरू करेगा नहीं, एक न एक समय आएगा जब उसको खाना खिलाया जाएगा, तो उसको बोल दिया गया अन्नप्राशन संस्कार। ऐसे बहुत तरह के यानी संस्कार होते हैं। हम्म, यानी इसका मतलब है इस संस्कार का एक नाम रखा गया, ठीक है। और ये एक धार्मिक जी रीति है, जो धार्मिक परिवार होते हैं उनमें इन संस्कारों को इनका संस्कारों का पालन किया जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पूरी एक किताब लिखी है संस्कार विधि, उसमें उन्होंने ये 16 के जी करीब संस्कार हैं, इंसान के जन्म यानी मनुष्य के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक, अंतिम संस्कार तक सारा डिस्कस किया है, क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन से वेद के मंत्र पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही समझे आप कि मुसलमान बच्चा पैदा होता है, उसका खतना करना हमारे यहाँ एक संस्कार है। वो संस्कार ये है कि हमारी रीति रिवाज है, ये शरीयत का हुक्म है, यानी इस्लाम का, अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि भाई ये फितरत की चीजें हैं। हुक्म इन अ सेंस, नॉट इन अ सेंस के ऑर्डर, इन अ सेंस के फितरत है। सही बुखारी के अंदर हदीस है, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इतनी इतनी चीजें फितरत में से हैं, उनमें से खतना करना भी है, यानी फितरत का हिस्सा है। लेकिन तो आमिर भाई, लेकिन वही तो प्रॉब्लम है कि अगर अल्लाह ताला का हुक्म है, तो अल्लाह ताला को खतना करके ही भेज देना चाहिए था। हाँ, जबरदस्त, यही मैं कह रहा हूँ, यही आपने फर्क समझना है। अल्लाह ताला का हुक्म या अल्लाह ताला की कोई तलकीन या टीचिंग तब होगी जब हम उस पर प्रैक्टिकली अमल कर सकें। अगर खतना होकर आता तो कहने की जरूरत ना पड़ती। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, यही सवाल हम गोश्तखोरी के ऊपर उठाते हैं, मांस भाक्षण है ना, इसके ऊपर। अगर ईश्वर चाहता था कि हम मांस ना खाएं, तो उसने हमें डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिया? मैं गोश्त खाता हूं, मुझे प्रोटीन मिलता है, मैं अच्छे से जिंदा रहता हूं। क्यों बनाया ऐसा? अगर ईश्वर आपका चाहता था कि मांस भक्षण ना किया जाए, तो नंबर 1 ऐसे जानवर क्यों बनाए जिनका हम्म, मांस है? नंबर 2 हमें ऐसा पेट क्यों दिया कि हम खा सकते हैं? हम्म, नंबर 3 फिर मना क्यों किया? ये 3 सवाल वहां भी उठेंगे जैसे वहां उठेंगे। तो इसलिए आपने जी समझना मैं है बता। कि शराब लोग बनाते हैं, जहर लोग बनाते हैं, हम्म, दवाइयां लोग बनाते हैं। अब उसका उसका उपयोग कैसे, कौन किस तरह करेगा, इसी का नाम विद और निषिद्ध है, यानी ईश्वर का उपदेश यहीं से शुरू होता है, तुमने ये कार्य करने हैं, ये नहीं करने हैं, हम्म। ठीक है, सिंपल। आमिर भाई, मैं तो इसमें बताना चाहूंगा आपको, जैसे मांस वाला बात आपने कहा, तो हम्म, ऐसा है कि जैसे मतलब मांस पचाने का जो क्षमता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हर का नहीं होता। जैसे कि अगर कोई गाय है, तो वो मांस नहीं खाता। बहुत सारे हम्म, जानवर हैं जो नहीं डाइजेस्ट कर सकते।
ठीक है, और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो वेजिटेबल्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन इंसानों के पास ये दोनों क्वालिटीज इसलिए होती हैं क्योंकि वो सही और गलत में भेद करे, क्योंकि ईश्वर हमको ज्ञान देता हाँ है। हाँ, यही वजह है। हाँ जबरदस्त जबरदस्त, हाँ जबरदस्त, यही वजह है। मैंने आपको स्टार्ट में यही कहा कि किसी हुक्म के पीछे, यानी किसी चीज के विद या निषेध के पीछे कारण ईश्वर का यही होता है कि वो उसका पालन कितना करता है, ताकि पापी और जो धार्मिक लोग हैं, पुण्य करने वाले मनुष्य हैं, उनमें अंतर हो सके। ये फर्क समझना आपने, ठीक है? तो जैसे मैंने बहुत और सी चीजें रही बताई, बात, यानी यानी ईश्वर ईश्वर ने एक पुरुष जो है उसके अंदर ये इंद्रिया रखी है कि वो संभोग कर सकता है। ऐसा ही है ना, संभोग करने की इंद्रिय ईश्वर ने रखी है, नेचुरली हमारे अंदर है। मगर वो निषिद्ध करता है कि आपने बलात्कार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, क्योंकि ये पुण्य का कार्य नहीं है, पापी है। मगर सवाल ये उठता है, इंद्रिय उसने रखी है तो उसने इन कार्यों से रोका क्यों है? इसीलिए रोका है ताकि वो जांच सके ना, ये तुम में से कौन उत्तम पुरुष है, उत्तम कर्म करने वाला है, अपनी काम इच्छा को, इंद्रियों को वश में करने वाला है, जी ठीक है ना, जी उन पर रोक लगाने वाला है, बस यही है। इसी तरीके से बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका खतना करने का जो मामला किया जाता है, हम इसको ईश्वर की तरफ से लटाते हैं। वो चाहता है कि हम अपनी पाकी चीजें करें। एक और बात आपको बताता हूँ, मैं ना एक स्ट्रीम करूंगा भविष्य हम्म, पुराण के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। भविष्य पुराण जी में जी जो नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलयुग में आने की जो प्रोफेसीज है ना, भविष्यवाणी है, अभी उस टॉपिक में डिटेल में डाइव इन नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने सेपरेट एक पूरा टॉपिक रखना है और उन आरोपों को या उन प्रश्नों को डील करना है जो ये कहते हैं कि वहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भविष्यवाणी आई है वो तो असुर की है या मलीच की है, जी। नाउज बिल्ला, ये को बुरा आदमी है। उसको डिस्कस करूंगा मैं उस टॉपिक में, मगर आपको बताता हूँ, वहां पर भी आपको चीज मिलती है कि वो खतना करेंगे, भविष्य पुराण में खतना करेंगे। यानी कि ये उनका एक अलंक, यानी क्या कहना चाहिए उसको, क्या बोलते हैं उसको, लेकिन क्या आमिर बोलते हैं, भाई, मैं वो कह रहा ठीक था है? कि जैसे इसी तरीके रसूलुल्लाह। से सुने सुने सुने, सॉरी सॉरी बात सुने, इसी तरीके से मुसलमानों की ये पहचान बनेगी, ये बाइबल के अंदर भी पेशगोइयां मौजूद हैं कि वो खतना करेंगे, ठीक है, मखतून होंगे, जो आने वाले होंगे। बुक ऑफ इजाया के अंदर है ये गालिबन, किसी और बुक के अंदर। तो भाई ये चीज है, इसको इस तरह समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हाँ कुछ बोल रहे थे आप? तो हाँ, आमिर भाई, मैं ये कह रहा था कि रसूलुल्लाह खतना के साथ ही पैदा हुए थे। और तो अल्लाह ताला भेदभाव क्यों करते हैं बाकी मुसलमानों और रसूलुल्लाह में? क्या हुआ? जैसे अगर रसूलुल्लाह खतना के साथ पैदा हुए, तो हर मुसलमान जो मुस्लिम परिवार ये में पैदा किसने लेता कहा? है उसको भी खतना के साथ ही पैदा करना चाहिए ये था। किसने कहा? ये किसने कहा है वो खतना के साथ पैदा हुए थे? और खतने की नहीं, मैं बुनियाद पर मतलब मेरे। भेदभाव, चलो चलो चलो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। पहला पॉइंट, पहला, हाँ स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला पॉइंट, खतने की बुनियाद के ऊपर भेदभाव नहीं होता, ना कोई कुरान की आयत, ना कोई हदीस दिखा सकते हो कि किसी आदमी या किसी पुरुष के उत्तम होने के लिए पहली कंडीशन ये है कि वो मख्तून हो, खतना हो। नहीं मेरा भाई। अच्छा मिसाल के तौर पर हजरत उमर फारूक जो हैं, हजरत उमर फारूक, मुझे नहीं हम्म, नजर आता कि उनका, मेरे इल्म में नहीं है, खतना हुआ था। वो आए हैं वैसे के वैसे हैं, नाम भी वही रहा है, कोई उनमें अंतर नहीं किया गया। खालिद बिन वलीद हैं, वो भी बाद में आए हैं, कोई मुझे नहीं याद पड़ता कि उनका खतना हुआ हो, और वो वैसे के वैसे आए हैं। अमर बिन आस हैं, नहीं आमिर भाई। बड़े साहबी हैं। तो ये फर्क समझे, आपने जो बेस खड़ी की है ना, इसे स्ट्रॉमैन, हम लोग नहीं ये क्लेम करते कि जिसका खतना हुआ होगा भेदभाव हुआ है, खतना वाला ठीक है दूसरे वाला ठीक नहीं है, ये बात हम नहीं कहते। नहीं, मेरा वो कहना नहीं था, वो कहना मेरा नहीं था। मेरा मतलब था कि रसूलुल्लाह अगर खतना के साथ पैदा हुए, नॉर्मल हाँ मुस्लिम उसका परिवार को तो रेफरेंस, फिर हाँ मेहनत करनी पड़ेगी। उसको रेफरेंस दे देना, रसूलुल्लाह खतने के साथ पैदा हुए थे, इसका रेफरेंस मुझे तो नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है ये चीज, आपसे मुझे पता चल रहा है, मुझे इसका रेफरेंस दे जी दें, मैं फिर इस पर रिसर्च करूंगा। हाँ मैं ये नहीं कह रहा आप झूठ बोल रहे हो, आप गलत कह रहे हो। आपको जहां से भी ये चीज पहुंची है उसको फॉरवर्ड करें, मुझे बताएं, मैं फिर उस पर रिसर्च कर लूंगा। मेरे नॉलेज में तो ऐसी रुकिए, कोई मैं चीज नहीं है। निकालता हूँ। हाँ हाँ निकालें जरूर, बेसिक चीज ये है। हाँ निकालें निकालें, जरूर निकालें। बेसिक चीज मैंने आपके सामने रख दी है कि खतने के ऊपर या खतने की बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती कि इसका खतना हुआ हुआ है तो ये ठीक है, तो ये वो है तो फलाना है, ठीक है मेरा भाई? जी जी। अच्छा जी, ये शेयर करते रहे यार, इंस्टाग्राम के ऊपर आज हमारी फर्स्ट लाइव चल रही है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप लोग शेयर करते रहे जो लोग हैं, ठीक है जी? तो
सनातन धर्म के ऊपर तो रेफरेंस इनके पास नहीं होता है, सत्या सनातन भाई के पास। चलो इस्लाम पर ही अगर निकल आए तो अच्छी बात है यार। मुसलमान अभी ज्वाइन ना करें, 10 मिनट पड़े हुए हैं, मुसलमान अभी ज्वाइन ना करें मेरा भाई। सनातनी दोस्तों को आने दें पहले, या नॉन मुस्लिम्स को आने दें। मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ नॉन मुस्लिम्स पीछे मौजूद हैं तो अच्छी बात है, वो उनको रहने दें, मुसलमान अभी ज्वाइन ना करें, ठीक है। जी मेरा भाई, 2 मिनट जरा रुके जल्दी हैं। 2 मिनट चलें, आप रुक जाएं, फिर आपके पास आ जाएगा तो मैं आपको दूंगा, ठीक है। मैं दूसरे भाई को ले लेता हूँ, हैं? ओके मेरा भाई। जी 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा नथिंग हमारे साथ है, नथिंग को ले लेते हैं। जी नथिंग भाई, नथिंग भाई माइक म्यूट है आपका। नथिंग, माइक म्यूट है आपका। चलें स्टेज खाली कर देते हैं, मेरे ख्याल से आप अवे हैं, ठीक है जी। हमारे साथ एक्स मुस्लिम गनी खान है। जी भाई। हाँ हेलो। एक्स मुस्लिम, जी 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 भाई। हाँ, मेरा सवाल ये है कि कुरान की जी सूरह भाई, तहरीम में, कुरान की सूरह तहरीम के ब्रेक लगानी है, ब्रेक लगानी है, पहले गप होगी। आप लगता है मेरे पास फर्स्ट टाइम आए हैं गनी भाई, आप मेरे पास फर्स्ट टाइम आए हैं? हाँ फर्स्ट टाइम। हाँ, तो फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले मैं आपका हालचाल पूछूंगा ना। ये कोई आप गाड़ी में हैं, कोई मैकडोनल्ड्स का ड्राइव थ्रू नहीं है। वन बिग डील विद डील विच फ्रेंच फ्राइज विद चीज छोटी कोक। आ ओके टेक केयर। नहीं सर, ये लाइव स्ट्रीम है ना प्यारे भाई गनी भाई, आप मेरे पास आए हैं, मेरे गेस्ट हैं, मुझे पहले बताएं, हालचाल अपना बताएं, ठीक है। नहीं, हाल चाल छोड़ो, सवाल पे फोकस करो ना। चल भाग, चल चल चल, सवाल पे फोकस कर। तू हमें सिखाएगा कैसे बात करनी है? पहले सीखनी है मेरे साथ बात करने के लिए, पहले इज्जत औकात उसमें आना है, पूरे इंसान के पुत्र की तरह सीधा होना है, उसके बाद होगी बात। शानपति नहीं। अभी तो तेरा इंटरव्यू मैंने लेना है तरीके के साथ, तुझे पांजा लगाना है तसल्ली से, उसके बाद बात होगी। सवाल मुंह उठा के सवाल। सवालों का टाइम गया, अब छितर परेड का टाइम हुआ चाहता है। लम्बा पालो। क्यों भाई, क्यों ना पूछूं तुझसे, तू एक्स मुस्लिम बना कैसे? क्यों ना पूछूं तुझसे तुझे आता क्या है? क्यों ना पूछूं तुझसे तेरा बैकग्राउंड क्या है? उठा के एच मुस्लिम। हाँ, ये भी एच मुस्लिम ही थे, ये जो बकबक किया करते थे ये सारे एच मुस्लिम थे। हाँ, ये भी एच मुस्लिम था, ये बोल। हाँ ये देखो ये देखो, ये सुनो, ये तुम्हारा एच मुस्लिम क्या बोल के गया हुआ है इधर, ये सुन लो। लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्स मुस्लिम भी हैं जिन जो नाम जिनके एक्स मुस्लिम हैं, बात जो कर रहे हैं ठीक है, दूसरे का टॉपिक कंटेंट देखते हैं बनाते हैं। अगर उनसे मैं मैं आज मुस्लिम बन के बात करूं तो भाई एक टॉपिक को डिफेंड नहीं कर सकते वो, अपने इतनी भी नॉलेज नहीं है उनको। और मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, चंद एक्स मुस्लिम के साथ पास जाकर के मैंने मुस्लिम बनकर के बातचीत की है। तो वहां बातचीत करके मैंने ये देखा है कि उन लोगों को अपने टॉपिक की बेसिक नॉलेज नहीं पता। फिर मैंने उनको बाद में बोला है कि भाई तुमको अगर टॉपिक पे बात करना है तो पहले कंप्लीट रिसर्च करो, कंप्लीट रेफरेंस लो, फिर बात करो। ऐसे तो तुमको कोई भी मुस्लिम आकर के पेल जाएगा, तुम तो एक आम मुसलमान को भी जवाब नहीं दे सकते। तो ये चीजें हैं। सुन लिया ना काका। तो ये याद रखना कि यहां पर जो एक्स मुस्लिम आएगा उसको ऐसे चेक करेंगे जैसे जेल में एंट्री की टाइम पर चेक किया जाता है। कपड़े उतार के, मुंह दीवार की तरफ, सर थोड़ा सा नीचे, और 5 बार खांसी लंबी वाली, ताकि मैं अंदर टॉर्च लगा के देख सकूं कि तू कितना एच मुस्लिम है या खूह खाता नहीं है। ये मुंह उठा के, मेरे एक दो थोड़े सवाल हैं मैं पूछना चाहता हूं। हाँ पूछो सवाल, मगर अपना पता तो दो, अपनी जन्म कुंडली तो दो ना, पता तो चले। आ जाओ वापस आ जाओ, शाबाश।
फर्स्ट टाइम आए हो, आपको सलीका सिखाना पड़ेगा पहले। हाँ जी, ये याद रखना है। रोहित भाई हमारे साथ हैं, उनको लेते हैं यार। यार इंस्टाग्राम से भी कोई दोस्त आना चाहता है, मैंने लिंक पिन किया हुआ है, इंस्टाग्राम पर दोस्त मौजूद हैं, जरूर ज्वाइन करें यार और शेयर करें, ठीक है। इंस्टाग्राम पर हमारी ये फर्स्ट स्ट्रीम यार्ड के थ्रू लाइव चल रही है। रोहित भाई हमारे साथ है जी। रोहित भाई कैसे हैं? हेलो, रोहित भाई वेलकम, स्वागत है। कैसे हो आमिर भाई? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। जी बढ़िया। बस काफी दिन जी पहले रोहित मैंने भाई, आज से लगभग 3 महीने पहले आपकी फर्स्ट वीडियो देखी थी, और उसके बाद आज देख रहा हूँ आपकी लाइव, तो मैंने सोचा कि ज्वाइन हो जाऊं। वेलकम वेलकम सर, वेरी वार्म वेलकम। सनातनी भाई आप हमारे? हेलो जी जी, मैंने कहा सनातनी भाई आप हमारे? भाई जी, मैं आपको बताऊं, एक्चुअली मतलब मैं एक तरीके से कह सकते हो एथिस्ट हूँ। एक तरीके से और दूसरे तरीके से? क्योंकि डाउट होने लगा है मेरे को कि सर कुछ क्वेश्चन थे मेरे आपसे। डाउट आपको सनातन धर्म पे हुआ है? नहीं, सभी रिलीजन पे जितने भी है। नहीं नहीं, तो सनातन के बारे में पहले मुझे बताएं ना, वहां डाउट कैसे हो गया आपको? आप तो सनातनी थे। थे बिल्कुल। हाँ, तो बस उस पर डाउट क्या हुआ है पहले तो वो मुझे बताएं ना। डाउट थे आप सनातनी, एक तरह से एथियस्ट। डाउट आपको इस्लाम पर है, सवाल आपका इस्लाम पर है। ये मुझे कुछ ये रेसिपी समझ नहीं आ रही, को खिचड़ी बनी हुई है। एक मिनट सर, बताता हूँ आपको। इस रेसिपी की मुझे समझ नहीं आ रही। होता बंदा सनातनी है, डाउट उसको इस्लाम पर होना शुरू हो जाता है, लाइव नहीं नहीं स्ट्रीम में वो मैंने एक तरीके का एथियस्ट हो जाता है। मेरे लिए बड़ी दोबिता नोबिता और डोरीमोन कथा तीनों साथ हो गए हैं, मैं इसका क्या हल करूं? सर, आपने मेरी बात को सही तरीके से समझा नहीं है। हाँ मैंने समझाएं। आपको ये नहीं कहा कि मेरे को इस्लाम पे डाउट है। मैंने कहा आपको कि मेरे को जितने भी रिलीजन है उन पे डाउट है। हाँ जबरदस्त जबरदस्त, हाँ जल्दी से मुझे सनातन धर्म का डाउट बताएं, क्योंकि मैं तो सनातन धर्म को स्वीकार करने वाला था। हो सकता है आपके पास कोई नई इन्फॉर्मेशन आई हो, शेयर करें जरा जी। सर एक मिनट करता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ। हाँ जल्दी। क्योंकि सर, क्या 1 मिनट ले सकता हूँ मैं आपकी? मैं म्यूट पे हूँ अभी। जी जी जी, म्यूट कर लें, कोई बात नहीं। ओके पूछ सर। लें, पूछ लें, पीछे इंफॉर्मेशन ले लें, कोई आइडिया ले लें। जी जनाब, तो क्या कहिएगा जनाब? जितनी देर में रोहित भाई म्यूट हैं, इनको हम साइड पे रखते हैं थोड़ा। हमारे साथ नथिंग भाई दोबारा जुड़े हैं, इनको ले लेते हैं। नथिंग भाई आप कर लें बात जी, 1 घंटा होने वाला है, फिर उसके बाद हम स्टेज को ओपन कर देंगे, फिर जो आएगा उसको ले लेंगे। जी नथिंग भाई कैसे हैं? जी जी अमर भाई कैसे हैं? बढ़िया। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं, आपका स्वागत है सर। जी आमिर भाई, मेरा एक सर फर्स्ट सवाल टाइम, था। फर्स्ट टाइम आए हैं आप नहीं सर? नहीं, नहीं नहीं, एक बार आ चुका हूँ। अच्छा अच्छा, आ चुके हुए हैं, ठीक है, आपका स्वागत अगेन करते हैं। सनातनी भाई हैं आप? नहीं नहीं, मैं सनातनी नहीं हूँ, मैं रिलीजन्स को नहीं मानता फिलहाल। अच्छा, नहीं बैकग्राउंड आपका सनातन धर्म से है? नहीं नहीं, बैकग्राउंड मुस्लिम उससे, सनातन से। अच्छा अच्छा, मुस्लिम से है, यानी आप इस्लाम को नहीं मानते, एक्स मुस्लिम है। जी जी। कितनी देर हो गई एक्स मुस्लिम, इस्लाम छोड़ दिया आपने? लगभग कोई 7-8 महीना। ओए 7-8 महीने, फ्रेश लाइक अ जी केक, ठीक हो गया। अच्छा, एज जी। क्या आपकी अगर आप बताना चाहें, क्योंकि मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ कि एक्स मुस्लिम्स पर मैं थोड़ी स्टडी कर रहा हूँ कि क्या वजह है। एज मेरी है फिलहाल 17-18 ऐसे। 17 और 18, यानी 18 राउंड फिगर लगा लेते हैं, 18। हाँ जी। और 7-8 महीने हो गया आपने इस्लाम छोड़ा। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे आप? जी, प्रैक्टिसिंग भी थे, कुरान भी पढ़ा था, अच्छा अच्छा, काफी सारा। कौन सा कुरान था, कितना, कहाँ से? जी क्या? कुरान कितना पढ़ा आपने? कुरान मतलब मैंने पढ़ा था काफी, मतलब उसकी जो बेसिक चीजें और जो थोड़ी भी कॉम्प्लेक्स चीजें उस पता थी, मतलब
पढ़ा था, काफी कुछ पढ़ा था। यानी आपकी फैमिली जो है वो रिलीजियस थी, इसका मतलब ये है? नहीं नहीं नहीं, मेरी फैमिली रिलीजियस नहीं थी, मतलब उतनी रिलीजियस नहीं थी, लेकिन मतलब मैंने फिर बाद में स्टडी जब किया था तो मैंने पढ़ा था कुरान। यानी आपने कितनी देर, यानी